स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है बैंक ऑफ बड़ौदा में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात अंकित गोयल की। इनके साथ नजर आ रही इनकी बीवी है, लेकिन दोनों में न जाने ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से अंकित इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं और सारा का सारा इल्जाम जो है घूम फिर कर उनकी वाइफ पर आता है। दरअसल दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा में काम किया करते थे। इसी दरमियान इनके बीच में दोस्ती होती है और ये देखते ही देखते दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। अब दोनों अपने घर पे बताते हैं कि ये दोनों प्यार करते हैं और शादी रचाना चाहते हैं, जिसके बाद परिवार राजी होती है और इनकी शादी साल 2017 में करा देती है। लव मैरिज होता है, लेकिन साल 2017 के बाद से आपको बता दें कि कुछ साल तक इनका रिलेशन अच्छा चलता है, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा होता है कि साल 2025 के जून से ये दोनों अलग अलग रहने लगते हैं और इसी दरमियान अगस्त यानी 1 अगस्त को कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से अंकित गोयल जो है अपनी जिंदगी खुद से ही खत्म कर लेते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल अंकित गोयल जो है बैंक ऑफ बड़ौदा बुलंदशहर के ब्रांच में काम किया करते थे। यहीं पर उनकी मुलाकात उस लड़की से हुई थी जिनका नाम है मेघा। इन दोनों ने लव मैरिज की थी साल 2017 में। इसके बाद से दोनों साथ रहते थे, लेकिन कुछ साल बाद से ही दोनों में अनबन शुरू हो गया था। कई बार इनके बीच में विवाद इतना बढ़ा कि घर परिवार वाले भी दखल अंदाजी दिए, लेकिन फिर भी देखते ही देखते ये रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आने लगा। दूसरी ओर आपको बता दें कि लाख बार अंकित अपनी वाइफ को समझाता था, लेकिन उसकी वाइफ है कि मानने को तैयार नहीं होती थी और ये दोनों में वैचारिक मतभेद ज़्यादा होने लगा था। कुछ न कुछ चीज़ों को लेकर आए दिन इनके घर में ये सब चीज़ें होने लगी थी, जिसकी वजह से अंकित की जो बीवी है मेघा, वो इस कदर खफा होती है कि घर छोड़कर वो जून में डिसाइड करती है कि अब वो अंकित के साथ नहीं रहेगी और अंकित पर दबाव बनाती है कि उसे तलाक दे दे और तलाक नहीं देगा या मतलब उससे छुटकारा पाने के लिए वो कुछ रकम की डिमांड करती है। ऐसा आरोप जो है अंकित की मां ने लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि 1 अगस्त को अंकित अपने घर से निकलते हैं। मां का कहना था कि उस दिन उनकी बीवी यानी मेघा का फोन आया था और फोन पर दोनों में कुछ कहा सुनी हुई थी और इसके बाद अंकित जो है अपने घर 12 बजे छोड़ देते हैं और 1 अगस्त दोपहर 1 बजे वो जाते हैं, एक होटल है वहाँ पर चेक इन करते हैं और वीडियो बनाते हैं। ये वीडियो हालांकि पुलिस ने जब्त कर रखा है। वीडियो बनाने के बाद ये उस होटल के कमरे से बाहर नहीं आते और जब नहीं आते दूसरे दिन होटल के जो लोग होते हैं, स्टाफ होते हैं, उन्हें लगता है कि ये कमरा सुबह से खुला नहीं है और इसमें जो गेस्ट हैं क्लीनिंग करना है, तो नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं होती। जिसके बाद आखिरकार दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो अंदर जो है अंकित बेसुध अवस्था में ज़मीन पर पड़े होते हैं। उनके मुंह से कुछ झाग निकल रही थी। इसकी सूचना फौरन पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो देखती है कि अंकित वहां पर बेसुध नहीं बल्कि मृत अवस्था में पड़ा था। उसके साथ ही जब पुलिस वहां पर चेक करती है तो उसका मोबाइल मिलता है और मोबाइल में एक वीडियो होता है जिसमें उसने बताया था कि आखिर उसने इतना ठोस कदम क्यों उठाया और आखिरकार इतनी बड़ी जिंदगी उसे छोटी क्यों लगने लगी थी। तो उसने ये कहा था कि वो 1 अगस्त को अपने घर से निकला था। 12 बजे उसकी वाइफ से फ़ोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें उसकी वाइफ ने कहा था कि अगर अगले 4-5 दिनों में यानी 4 से 5 अगस्त के बीच तुमने 20 लाख रुपए मुझे नहीं दिए तो आगे इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं ऐसा केस करूंगी जिसमें तुम फंस जाओगे। और यही धमकी वो लगातार पिछले कई सालों से दे रही थी, जिस पर अंकित उसे समझाता था लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी और लगातार वो धमकी देती थी कि तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मुझे तलाक दे दो और इसके बाद मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी ओर अंकित ये करने में सफल नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो 1 अगस्त को अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं और एक वीडियो में तमाम चीज़ें कहकर वो इस ज़िंदगी से रुखसत हो जाते हैं। अगर माँ रूपा देवी की बात करें तो उनका ये कहना है कि अंकित वो लोग रहने वाले जो है डिप्टीगंज पत्थर वाली गली के हैं, बुलंदशहर में आता है ये जगह। और इसके साथ ही उनका कहना था कि साल 2017 में मैनपुरी के रहने वाली जो लड़की है उसके साथ अंकित की शादी हुई थी। इसके बाद से ही
ये दोनों के बीच में कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद कलेश होने लगे। लगातार लड़की की ओर से दबाव बनाया जाने लगा कि तलाक दे दो, पैसों की डिमांड की जाने लगी, तरह तरह की डिमांड आती थी जिसे अंकित करने में सफल नहीं था। और यही वजह होती है कि जून महीने से ये दोनों अलग अलग रहने लगते हैं और इसी दरमियान 1 अगस्त को फ़ोन पर बातचीत होती है, पैसों की डिमांड आती है जो पूरी नहीं कर पाता अंकित, और वो डिसाइड करता है कि वो अब इस ज़िंदगी से रुखसत हो जाएगा, यानी इस ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा। आपको बता दें कि 20 लाख रुपए देने के एवज में वो कहती थी कि अगर तुमने 20 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं झूठे मुकदमे दर्ज कर दूंगी, और जो तुम्हारे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। अंकित जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थे और बैंक ऑफ बड़ौदा में ही उनकी वाइफ भी कार्यरत थी। इसी दरमियान इन दोनों मिले थे और इस तरह से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी थी। लेकिन अंकित को ये नहीं पता था कि जिस लड़की से वो प्यार करते हैं, जिस लड़की से वो शादी रचा रहे हैं, वो लड़की आखिरकार लगभग शादी के 8 साल बाद इस कदर उस पर हावी हो जाएगी कि वो मजबूर हो जाएंगे इस ज़िंदगी से खुद को हटाने के लिए, या इतना बड़ा कदम उठाकर वो इस ज़िंदगी को अलविदा कह देते हैं। आपको बता दें कि उनकी वाइफ जो है लगातार धमकी दे रही थी, ऐसा माँ का कहना है। माँ ने अंकित की जैसे ही बॉडी मिलती है वो बताती है पुलिस को कि ऐसा हो नहीं सकता, उनका बेटा काफ़ी अच्छा था और अच्छे कंडीशन में वो था, हेल्दी माइंड था। लेकिन जब से उसकी वाइफ उस पर दबाव बना रही थी, चाहे वो फ़ोन कॉल हो चाहे मिलकर हो, वो लगातार ये कहती थी कि झूठे केस में तुम्हें फंसा दूंगी और तुम जेल में चक्की पीसते रहोगे, यही सब चीज़ें कहती थी, जिसकी वजह से अंकित ने इतना ठोस कदम उठाया। माँ का ये कहना है कहीं ना कहीं कि इस अंकित ने जो भी कदम उठाया है उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ है।